अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे $1,18,930 पे ट्रेड कर रहा है। कल भी मैंने आप लोगों को अपडेट शेयर की थी और आप लोगों को वीडियो जस्ट रिकॉर्ड की थी। रात को मैं घर काफ़ी लेट आया था और अभी भी सुबह से मुझे ज़रा यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कुछ काम थे, इस वजह से बिजी रहा हूँ। 1,18,934 पे है। इथीरियम को आप देखते हैं तो इथीरियम भाई पंप ही करता जा रहा है। इथीरियम 3200 के ऊपर जाके ऑल्ट्स भी रिकवर कर रहे हैं। बीटीसी रुक गया है, बीटीसी यहाँ पे है। डाटा देखें तो आप लोगों के पास जो कल का डाटा आया वो बेरिश आया 15 जुलाई का। कल डाटा आया कोर सीपीआई 0.3 फोरकास्ट थी, 0.1 प्रीवियस था, 0.2 आ गया। फोरकास्ट से कम आया लेकिन प्रीवियस से ज्यादा आ गया। सीपीआई जो है वो आपका ओवरऑल बेरिश आया। सीपीआई मंथ ओवर मंथ आपका फोरकास्ट के इक्वल आ गया 0.3 और सीपीआई ईयर ओवर ईयर जो है वो 2.4 प्रीवियस था, 2.6 फोरकास्ट था और फोरकास्ट से भी ऊपर चला गया 2.7%। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ईयरली बेसिस वो आपका बढ़ गया। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं तो आज हमारे पास डाटा आया कोर पीपीआई का और पीपीआई मंथ ओवर मंथ का। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये वाला आपका डाटा बुलिश आ गया। ये डाटा किस चीज का है जी? चेंज इन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय प्रोड्यूसर्स एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। फूड और एनर्जी को निकाल के अगर आप देखें तो फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज में जो प्रोड्यूसर की तरफ से सेल की जाती हैं वो उनके अंदर प्राइस में चेंज आता है। नीचे एक कमेंट भी आया हुआ, 2 days यूएस पीपीआई केम इन कूल थ्रू विद पॉजिटिव रिवीजन्स टू लास्ट मंथ सेटिंग अप मोर टेंशन बिटवीन फेड पावल एंड ऑफ कोर्स आपका जो ट्रम्प है कि रेट कट किया जाए। इन्फ्लेशन डाउन जा रही है जी, इन्फ्लेशन डाउन जा रही है। पीपीआई आपका बुलिश आ गया है, आपका जो सीपीआई है वो बेरिश है। आपकी जो यूएसडी आपकी बीटीसी की जो डोमिनेंस है ये गिरती जा रही है। जो आपका इथेरियम का पंप नहीं रुक रहा और बाकी ऑल्ट कॉइन्स नहीं रुक रहे हैं, बीटीसी की डोमिनेंस गिरती जा रही है। पहले आप लोगों को इस चीज की परेशानी होती थी कि जी ऑल्ट पंप नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज की परेशानी है कि सर मैं तो 2-3 भाइयों के नीचे कमेंट्स पढ़े हैं कि सर बियर मार्केट कब शुरू होनी है। अब बीटीसी की डोमिनेंस आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बीटीसी ऑल टाइम हाई एक न्यू बना गया, बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है। अब यहाँ पर है क्या कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो आप लोगों के पास पहले एक ये सपोर्ट थी बीटीसी की डोमिनेंस की, ये वाली, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल टूटा है यहाँ पे, ये सपोर्ट लेवल बीटीसी का टूटा। यहाँ से अप साइड पे जाके बीटीसी ने राइजिंग वेज बनाया, फिर राइजिंग वेज बनाया, मार्केट आपकी फिर टूट गई और मार्केट आपकी यहाँ से अगेन नीचे चली गई। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 मंथ पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, जिसका मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑल सीजन इंशाल्लाह ताला हमारा बिल्कुल तैयार है और यहाँ से आपके कॉइन्स जो हैं वो एक्सप्लोड करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं ये आप लोगों की जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, ठीक है। ये आपकी मंथली ट्रेंड लाइन है। अगर आप बॉडी क्लोज पे भी रख लेते हैं, नीचे वाली कैंडल को भी आप बॉडी क्लोज पे रख लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसे टेस्ट कर चुके हैं, ये इसको आप टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। डाउन साइड पे हमारे पास सपोर्ट लेवल है जनाब, इस जगह पे ये वाला, ये सपोर्ट लेवल है। अब ये जो आपकी डोमिनेंस है ये गिरेगी और कहाँ तक आएगी? अब आनी तो आहिस्ता आहिस्ता ही है लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ तक गिरती है 42% पे आपकी आएगी डोमिनेंस बीटीसी की। बीटीसी की डोमिनेंस 42% पे आती है तो आपका एक क्लियर ऑल्ट सीजन होगा। ये मंथली हमें अच्छी खासी बेरिश क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास पहले प्रीवियस सपोर्ट थी, वो सपोर्ट टूटी, डाउन साइड पे आ गया, राइजिंग वेज बना, राइजिंग वेज भी टूट गया। अब हमारे पास सपोर्ट बनेगी राइजिंग वेज की नीचे 61.93% या 62% पे। यहां तक आपकी ऑल्ट्स बीटीसी की डोमिनेंस सही है। ऑल्ट्स को देखते हैं तो ये आप लोगों के पास अर्ली टाइम फ्रेम पे भी हैं और यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम पे भी हैं। मोस्टली कौन सा? सीआरबी अच्छा खासा पंप कर गया, बॉम्ब कप पंप कर गया, एक्सपीएक्स पंप कर गया, एफईटी 11%, एआरबी 10%, आईएनजे 9.9%, एआरबी की हमारी बाइंग है 0.32 की, 0.32% की। इस टाइम पे 0.45% पे चल रहा है। पेपे पंप है, डब्ल्यूएलडी पंप है, डब्ल्यूएलडी की हमारी बाइंग है 0.70 के करीब, 0.78-79, ये जो लास्ट डिप आया था उसके अंदर डब्ल्यूएलडी की हमारी बाइंग। विफ आपका पंप कर रहा है, लिंक पंप कर रहा है, इना पंप कर रहा है, 0.26 की हमारी इना की बाइंग है। ग्रुप के अंदर भी जो मैंने सिग्नल शेयर किए हो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस और लिक्विडेशन देखते हैं। मार्केट में लोग लिक्विडेट
बीटीसी की यहाँ पर ये जो लिक्विडेशंस आ रही हैं उसमें आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है। इथीरियम में लिक्विडेशन इस टाइम पे बढ़ चुकी है। बीटीसी के अंदर लिक्विडेशन 2.23 मिलियन है, इथीरियम के अंदर 28 मिलियन है, क्योंकि इथीरियम पंप करता जा रहा है। जितने भी लोगों ने बेरिश किया हुआ है वो सारे के सारे डिप करें। अब आ जाते हैं जी वापस एनालिसिस पे। हमने नेक्स्ट बीटीसी में क्या देखना है। जो चीज मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे मार्केट आपकी फंडामेंटली तो देखते हैं तो डुअल उन्होंने एक सेंटीमेंट फैला दिया। एक न्यूज बेरिश दे दी, एक न्यूज बुलिश दे दी, और मैंने सीपीआई डाटा आने से एक दिन पहले बता दिया था आप लोगों को कि फॉरकास्ट और देते हैं और डाटा और आता है। इस चीज को लाजमी तौर पे आपने मद्देनजर रखना है कि ये एक ऐसा रफू चक्कर है जिसके अंदर इन्होंने घेरा हुआ है लोगों को, क्योंकि इस टाइम पे बिग मनी इन है। तो रिटेलर्स को इन्होंने ट्रैप में डालना है। रिटेलर्स को डालना है जैसे वो एक होती है ना चूहे पकड़ने वाली, उसके अंदर रिटेलर आए टच करके बंद, उसके बाद फिर बस। अब अगर आप लोग कोई ऐसी एक्सचेंज ढूंढ रहे हैं जिस एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों को बहुत कम फी चार्ज हो और आप लोग ट्रेडिंग कर सकें, बिंगेक्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है। आप लोग इस पे अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसका आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पे इस टाइम पे इवेंट्स भी चल रहे हैं, और इस टाइम पे इस पे आप लोगों को गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। अगर आप लोग ऐसी एक्सचेंज ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर आप लोगों को केवाईसी ना करनी पड़े, CNIC वगैरह डालना और ये सारा कुछ, आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जस्ट आप लोग साइन अप करें, अपने अकाउंट से डिटेल्स डालें और आप लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। ब्लोफिन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज। इसका भी लिंक आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉलो नहीं किया हुआ टिकटॉक पे तो फॉलो करना मत भूलिएगा, लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 0301544722 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर मेरे यहाँ पर भी मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आप लोगों को मेरी टिकटॉक आईडी में भी ये लिंक ट्री डाला हुआ है जिसके अंदर मेरा नंबर भी मौजूद है, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मौजूद हैं, फॉलो कर लीजिए। बीटीसी डोमिनेंस जनाब यहाँ पर गिर रही है। हम यूएसडीटी की डोमिनेंस को सिर्फ एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी को देखते हैं कि बीटीसी ने नेक्स्ट क्या करना है भाई। USDT.D ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। USDT की डोमिनेंस आपकी यहाँ से गिर रही है। मैंने आप लोगों को लास्ट ये जो वीडियो थी हमारी जिसमें मैंने बीटीसी की USDT की डोमिनेंस को कवर किया था, आप लोगों को बताया कि राइजिंग वेज बन रहा है, हमारे पास ये टारगेट होगा इंशाल्लाह ताला। और USDT की डोमिनेंस आपकी 4.29% पे मौजूद है और इंशाल्लाह ताला फजले खुदा एज सून एज पॉसिबल 4.06% पे आ जाएगी। तो आपकी मार्केट्स जो है वो पंप कर रही हैं। USDT की डोमिनेंस हमारे पास यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट लेगी, ठीक है। बीटीसी जो है वो इस टाइम पे आपके ऑर्ड्स पंप कर रहे हैं, बीटीसी आपका रुका हुआ है। यहाँ पर बीटीसी अगेन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज, बीटीसी ने ऑल टाइम हाई बनाया, बीटीसी रुक गया है। अब आपके ऑर्ड्स पंप करना शुरू कर गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास पहले थी रिजेक्शन और ये थी सपोर्ट। ये रिजेक्शन थी, ये सपोर्ट थी। मार्केट आपकी पंप कर गई, वापस आई, इसी एरिया से सपोर्ट लिया है 1015 पे, 1,15,900 पे आके मार्केट ने सपोर्ट ली है। सपोर्ट लेने के बाद अब ये वाला जो हमारे पास जोन था, इस जोन पे मार्केट ने सपोर्ट ले ली। सपोर्ट लेने के बाद आपकी मार्केट यहाँ पे रुक गई है। अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। ये यहाँ पर एक मार्केट ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है जिसमें आपके पास शोल्डर, ये आपका हेड है और ये शोल्डर है, और ये मार्केट आपकी अपसाइड पे यहाँ से चली गई बीटीसी की प्राइस। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इस जगह पर आपके पास जो बीटीसी बना रहा है वो एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है पैटर्न। ये शोल्डर है, ये आपके पास हेड है, और ये आपके पास राइट शोल्डर बन के आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास नेक लाइन है। अब ये हमारे पास पैटर्न बन रहा है। पैटर्न हमारा इनवैलिडेट कब होगा? पैटर्न हमारा इनवैलिडेट होगा अगर बीटीसी 1,20,600 के ऊपर क्लोजिंग देता है। 1,20,600 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो ये वाला पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है, अगेन यहाँ से रिजेक्शन होती है, बीटीसी की प्राइस नीचे 1,17,000 16,000 की तरफ का सफर शुरू कर देती है, तो बीटीसी की प्राइस आपकी वापस इंशाल्लाह ताला नीचे आएगी। ये जो हमने जोन मार्क किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें 1 डे के टाइम फ्रेम पे, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को थोड़ा सा एनालाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रीवियस हम जाएंगे पीछे, और यहाँ पर ये आपके पास रही थी मार्केट। ये जो पीछे 6 महीने 2024 के अंदर बीटीसी की प्राइस टक रही है, बीटीसी की प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से पंप कर गई। पंप करने के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे छोड़ के गई गैप। अब ये वाला जो आपका गैप था,
मार्केट 3-4 दिन ऊपर गई है, 73,000 पे गई, वहां से रिजेक्ट हुई और फिर नीचे आई, वापस इस गैप को फिल किया 67,000 पे, यानी $6,000 नीचे आई मार्केट, और फिर पंप ऐसा शुरू हुआ है कि पकड़ा नहीं गया। अब अगर मार्केट हमें हमारा ये वाला पैटर्न इनवैलिडेट करती है, क्योंकि हम अगर देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें बीटीसी ने इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है, जिसका 44,000 43,000 टारगेट मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, और आप लोग बोल रहे थे स्ट्रेट 92,000 पे बीटीसी की प्राइस जा रही है। तो बीटीसी ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। हम क्योंकि स्पॉट होल्डर्स हैं, स्पॉट के अंदर बाइंग करते हैं, तो हमारे लिए ये बिग शिक जो है ये कुछ नहीं होती, ये सिर्फ लिक्विडेट करती है फ्यूचर्स वालों को। जो भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जो भी लंबी गेम के खिलाड़ी हैं, वो लोग होल्डिंग रखें। मार्केट डिप में आती है, डिप में आगे बाइंग करें, ठीक है। हमें इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट मिला, और ये पैटर्न हमारा बना हुआ है, जिसपे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा इतना टारगेट होगा जितना हम यहां से लेके यहां तक है, और ये टारगेट हमारा 1,44,000 पे, मेरे पास वीडियो भी सेव पड़ी है। आप लोगों ने भी अगर वो वीडियो देखी है तो एक कमेंट लाजमी आप लोगों ने करना है कि सर हमने वो वीडियो देखी हुई है और हम वेट करेंगे आपके टारगेट का, इंशाल्लाह ताला 1,40,000 से 45,000 हमारा इस पैटर्न का टारगेट होगा डेली टाइम फ्रेम पे। मार्केट वापस आके इसे रीटेस्ट करें, वेल एंड गुड। 1,13,000, 1,12,500 फंडामेंटली सेंटीमेंट उन्होंने टोटली चेंज कर दिया, एक दिन बेरिश एक दिन बुलिश, फंडामेंटली टोटल चेंज है। टेक्निकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट आपकी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रही है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। मार्केट ने ये लेफ्ट साइड पे शोल्डर बनाया हुआ है और नेकलाइन से सपोर्ट ली है, और अप साइड पे रिजेक्शन हमें वहां से ही मिल रही है जो हमारे पास ओल्ड रिजेक्शन है। यहां से मार्केट आपकी रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए दोबारा 1,16,000 की तरफ, तो इंशाल्लाह ताला 1,13,000 हमारा बहुत करीब है। ये पैटर्न इनवैलिडेट होगा 1,20,500 के ऊपर, अगर हमें क्लोजिंग मिल गई तो ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगेन अपसाइड पे एक न्यू हाई देख सकते हैं मार्केट के अंदर। सो जब पैटर्न एग्जीक्यूट जब तक नहीं हो जाता तब तक इंतजार करना चाहिए कि पैटर्न एग्जीक्यूट हो, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट ने नेक्स्ट क्या करना है। बीडीसी की प्राइस आपकी स्टक है, ऑल्ट्स आपके पंप कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फॉलो करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपडेट्स आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी। थोड़ा बिजी होता हूँ तो उस टाइम पे नहीं शेयर कर पाता हूँ। कल उस टाइम पे भी मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की थी, आप लोगों को आइडिया है कि मैं ड्राइव कर रहा था और डीएचए वाली साइड पे फिर रहा था। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।